अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि इफ वी बी एनी वेक्टर स्पेस द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय आई एफ वी इज इक्वल टू वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी एफ टू वी एफ। वेक्टर स्पेस है और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइंड किया गया है आई ऑफ वी इज इक्वल टू वी, और हमने ये प्रूव करना है कि आई जो है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। अगर वो उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो लीनियर होगा, अगर नहीं करता तो वो लीनियर नहीं होगा। प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट वन, जब टू वेक्टर्स का सम लिया जाए और उन पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जाए तो वो इक्वल आना चाहिए। दोनों वेक्टर्स पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें देन उनको ऐड करें तो वो भी उसी के इक्वल आना चाहिए। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? होमोजेनिटी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यानी कि जब वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होगा और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो स्केलर को बाहर ले आएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा वेक्टर पे, यानी कि स्केलर जो है बाहर भी और अंदर भी दोनों एक ही तरह काम करेगा। एंड सेकंड चीज हमने ये प्रूव करनी है कि जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है? आई ऑफ वी इज इक्वल टू वी एंड जीरो ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। v1 v2 बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस वी एफ से। एंड स्केलर हमें गिवन क्या है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आई ऑफ वी इज इक्वल टू वी। अब हमने चूंकि इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है इसलिए हम v की जगह क्या लेंगे? इस टू वेक्टर्स हमने लिए हैं और उनके साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो v की जगह आ गया c1 v1 प्लस c2 v2 इज इक्वल टू v की जगह भी वही आएगा c1 v1 प्लस c2 v2। तो राइट साइड को हम डेफिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं। डेफिनेशन क्या थी कि एक फंक्शन टी लीनियर तब होगा जब c1 t ऑफ v1 प्लस c2 t ऑफ v2 इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2, यानी कि c1 v1 प्लस c2 v2 किसके इक्वल है? c1 t ऑफ v1 प्लस c2 t ऑफ v2 के। सो जब ये इसके इक्वल आ गए, यही हमने प्रूव करना था कि जब आई जो है वो वेक्टर्स पे अप्लाई होगा तो उसमें से जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी वी पे, वेक्टर पे। सो ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इट्स मीन के जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद हमने जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो उसके लिए भी गिवन जो फंक्शन डिफाइंड है वो लिखेंगे जीरो ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हमने प्रूव किसके इक्वल करना है? इसको हमने प्रूव करना है यानी स्केलर जो है c1 वो बाहर आ जाएगा और जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई होगी v1 पे, यानी c1 जीरो इंटू v1 प्लस c2 जीरो इंटू v2। ये हमने प्रूव करना है। अब चूंकि राइट साइड जो है वो इक्वल है जीरो के, क्योंकि हमने सम बनाना है ना टू वेक्टर्स का, तो उसके लिए हम जीरो को टू जीरो लिख लेते हैं, यानी जीरो प्लस जीरो लिख लेते हैं। अब हम जीरो प्लस जीरो को जो गिवन डेफिनेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो c1 जीरो ऑफ v1 आएगा प्लस c2 जीरो ऑफ v2 आएगा। तो अब चूंकि जब जीरो v1 और v2 पे अप्लाई होगा तो वो दोनों जीरो के इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये भी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, क्योंकि हमने यही तो प्रूव करना था इसमें कि जीरो ऑफ c1 v1 प्लस c2 v2 इक्वल आएगा c1 इंटू जीरो ऑफ v1 प्लस c2 इंटू जीरो ऑफ v2। सो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब है कि जीरो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखें। लेट f बी अ फील्ड एंड लेट v बी द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स p of x is equal to a naught plus a1 x up to so on a n x power n, where a naught a1 up to so on a n जो है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड f से। लेट d of p of x, d का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ p of x इक्वल है a1 plus 2 a2 x up to so on, then d is a linear transformation from vf to vf, द डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इस एग्जाम्पल में आपको एक फील्ड f दिया गया है और एक वेक्टर स्पेस दी गई है, उसमें एक पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन है और उसका डेरिवेटिव भी गिवन है। आपने इस क्वेश्चन में प्रूव ये करना है कि d भी जो है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें आपको p ऑफ x दिया गया और आपको पता है कि लिनियरिटी प्रूव करने के लिए हमें टू वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो हमने एक p ऑफ x जो गिवन दिया गया है एक वो वेक्टर लिख लिया और एक वेक्टर हमने खुद से सेलेक्ट कर लिया, उसका नाम हमने रख दिया q ऑफ x। जस्ट हमने नोटेशंस चेंज कर दिए, यानी कांस्टेंट्स की a नॉट था तो b नॉट हमने कर दिया, जस्ट a1 की जगह b1 a2 की जगह b2। सो ये p ऑफ x और q ऑफ x आ गया। जब ये टू वेक्टर्स हैं तो जाहिर सी बात है टू स्केलर्स भी हमें चाहिए, वो भी लेट कर लेते हैं जो कि
बिलोंग करते हैं फील्ड एफ से। अब हम स्केलर C1 को P ऑफ X से मल्टीप्लाई करेंगे एंड C2 को Q ऑफ X से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे। सो हमने C1 P ऑफ X प्लस C2 Q ऑफ X लिखा इज इक्वल टू, अब C1 तो सेम एज इट इज, P ऑफ X किसके इक्वल था, A0 प्लस A1X प्लस A2 अप टू सो ऑन AN X पावर N। P ऑफ X की वैल्यू लगा ली प्लस C2 जो स्केलर है वो सेम एज इट इज, अब Q ऑफ X की वैल्यू हमने लगाई है। इसके बाद हमने C1 को मल्टीप्लाई कर दिया एंड C2 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जो कांस्टेंट थे उनको अलहदा कर लिया। इसके बाद x वाली टर्म्स को x स्क्वायर वाली और x की पावर n वाली जो टर्म्स थी उनको हमने सेपरेट करके लिख लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, डेरिवेटिव को, कि d जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम इस C1 P ऑफ X प्लस C2 Q ऑफ X पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो हमने ये डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, जो कांस्टेंट था वो 0 हो गया और x की जो है साथ जो टर्म थी वो लिख ली और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x अप टू सो ऑन। सो हमने ये डेरिवेटिव ले लिया। इसके बाद अब जो a वाली टर्म्स हैं सारी उनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया और b वाली जो टर्म्स थी उनको इकट्ठा करके लिख लिया। अब आप अगर देखें तो जो a वाली टर्म्स है सारी उसमें से C1 कॉमन आ रहा है। सो C1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, a1 प्लस 2a2x प्लस अप टू सो ऑन n x की पावर n माइनस 1। और ये आपको पता है किसके इक्वल है, गिवन दिया गया क्वेश्चन में कि डेरिवेटिव ऑफ p ऑफ x जो है वो इसके इक्वल है। तो इसकी जगह हमने डेरिवेटिव ऑफ p ऑफ x लिख लिया। अब प्लस जो सेकंड टर्म है उसमें से C2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेने के बाद अंदर जो टर्म बच रही है वो है b1 प्लस 2 b2x अप टू सो ऑन। तो अब b1 प्लस 2 b2x ये वाली जो सारी टर्म है ये किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ q ऑफ x के। सो इसकी जगह हमने डेरिवेटिव ऑफ q ऑफ x लिया, क्योंकि देखे ना ये जो q ऑफ x दिया गया इसका डेरिवेटिव ले आप तो वो इसके इक्वल ही आएगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि जब डेरिवेटिव टू वेक्टर्स पे अप्लाई किया जाता है तो वो इक्वल किसके आएगा, यानी कि स्केलर बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है वो p ऑफ x पे अप्लाई होगा। सेम इसी तरह C2 जो है वो काम बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा q ऑफ x पे। तो यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डी भी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। लेट ए बी अ फिक्स्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स विद एंट्रीज इन द फील्ड f। द फंक्शन t डिफाइंड बाय t ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x। एक फंक्शन जो है t डिफाइंड किया गया है, t ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x, और आपने ये प्रूव करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद सेकंड फंक्शन एक u है वो भी डिफाइंड किया गया है, u ऑफ v इज इक्वल टू va। इसको भी आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, यानी कि आपको टू फंक्शंस दिए गए हैं और इनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। सो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं mn क्रॉस 1 मैट्रिक्स से, यानी कि ये वेक्टर्स हमने x एंड y एंड स्केलर C1 C2 जो कि बिलोंग करते हैं फील्ड से। अब जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है वो है t ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x। अब x की जगह चूंकि हमने जो है लेट किया ना टू वेक्टर्स x और y, तो स्केलर्स भी मल्टीप्लाई होंगे इनके साथ। x की जगह लिखेंगे C1 x प्लस C2 y इज इक्वल टू a। x की जगह आएगा C1 x प्लस C2 y। अब जो राइट साइड है इसमें a को आप मल्टीप्लाई करेंगे C1 x प्लस C2 y से। सो a को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखें अब C1 इंटू a ऑफ x लिख लिया प्लस C2 a ऑफ y लिख लिया। अब देखें तो a x किसके इक्वल था, दिया गया आपको t ऑफ x के। सो a ऑफ x की जगह t ऑफ x लिख लिया प्लस a ऑफ y किसके इक्वल आएगा, t ऑफ y के। सो क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है इसलिए t जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। जस्ट टू वेक्टर्स को लेते हैं और उस पे वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना होता है, यानी कि वो उस पे अप्लाई कर देते हैं वेक्टर्स के सम पे और उसकी प्रॉपर्टीज को वो होल्ड कर जाता है, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब हम u को करते हैं प्रूव, उसके लिए u ऑफ v इज इक्वल टू v ए गिवन फंक्शन है। अब चूंकि यहाँ पे v है तो हम यहाँ पे एक v1 और v2 वेक्टर ले लें, c1 और c2 है। तो u इंटू v की जगह आएगा C1 v1 प्लस C2 v2 इज इक्वल टू, अब v की जगह जो कि जाहिर सी बात है आएगा वेक्टर C1 v1 प्लस C2 v2 a सेम एज इट इज। अब हमने a को मल्टीप्लाई करना है इससे C1 v1 प्लस C2 v2 से। सो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अब v1 a को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, चूंकि va हमें गिवन दिया गया था कि u ऑफ v जो फंक्शन है वो इक्वल है v ऑफ a के।
सो V1 ए किसके इक्वल आएगा, V1 U ऑफ V1 के इक्वल आ जाएगा प्लस C2। अब V2 ए किसके इक्वल आएगा, U ऑफ V2 के। जस्ट क्योंकि U ऑफ V इक्वल है VA के, तो जब V1 होगा तो U ऑफ V1 इक्वल होगा V1A के। सो इसका मतलब है कि U ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल आ गया C1 U ऑफ V1 प्लस C2 U ऑफ V2, यानी स्केलर्स बाहर आ गए और U अप्लाई हो गया V1 पे और V2 पे। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो U ऑफ V भी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एग्जांपल नंबर 4 देखें, ये भी सेम इसी तरह किया कि लेट P बी अ फिक्स्ड M क्रॉस N मैट्रिक्स विद एंट्रीज इन द फील्ड F एंड लेट Q बी द फिक्स्ड N क्रॉस N मैट्रिक्स ओवर फील्ड F। डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन जो है T वो डिफाइंड किया गया है बाय T ऑफ A इक्वल है P ऑफ A Q के। देन T को आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। अब चूंकि T ऑफ A इक्वल है P ऑफ A Q के, यानी कि अब A जो है वो एक वेक्टर दे दिया गया है, चूंकि वहां पे B था यहाँ पे A दे दिया गया, जस्ट इतना सा डिफरेंस है, नोटेशन चेंज है, बाकी प्रोसेस सेम वही होगा। अब A दिया गया है तो हम वेक्टर्स लेट कर लेते हैं, A लेट कर लेते हैं और B लेट कर लेते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं Mn क्रॉस N मैट्रिक्स से, यानी जो इनपुट दी जा रही है उससे लेंगे ना। और C1 C2 जो स्केलर्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं फील्ड F से। अब T ऑफ A था तो T सेम एज इट इज, अब A की जगह लिखेंगे C1 A प्लस C2 B इज इक्वल टू P ऑफ A Q है। अब A की जगह जस्ट आएगा C1 A प्लस C2 B एंड P एंड Q सेम एज इट इज। अब आप P को अप्लाई कर दें और Q को भी अप्लाई कर दें C1A प्लस C2 B पर। आपने इसको अप्लाई कर दिया, इसके बाद आप C1 जो कि प्रॉपर्टी है, ये C1 जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है, P ऑफ A Q आ गया प्लस C2 P B Q को हमने इकट्ठा लिख लिया। अब P A Q किसके इक्वल है, गिवन जो दिया गया फंक्शन डिफाइंड किया गया T ऑफ A इक्वल है P ऑफ A Q के, तो P A Q की जगह हमने T ऑफ A लिख लिया। अब P B Q आएगा तो T ऑफ B आएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, तो T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ये थे आज के हमारे एग्जांपल्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस थे, हमने इनको सॉल्व किया कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं